So, here is the first question. Consider the following statements about Samudragupta. So, first statement is Samudragupta was a renowned military commander. Second statement was Samudragupta was a patron of art and literature. So, which of the following statements are correct? देखिए, IBACIO में हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं. सो हम स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल करते हैं. पहले आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, देन आई विल टेल यू. In this PDF, we are now solving 30 questions. Okay. So the answer is C. Both are correct. Okay. समुद्रगुप्त जो था वो मिलिट्री कमांडर था, बहुत अच्छा. एंड समुद्रगुप्त जो था पैट्रन था आर्ट एंड लिटरेचर का. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कल्चरल एडवांसमेंट अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्त एम्पायर. गुप्त एम्पायर के कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में बात की जा रही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गुप्त एम्पायर सो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द गुप्त एम्पायर वॉज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Yeah, here is the first statement is correct. Only first statement. Why? Just because the गुप्त एम्पायर ने जो था सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखा था एज आर्यभट्ट इनके टाइम पे आए थे, एस्ट्रोनॉमी के बारह मेरा आए थे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा. देन सेकेंड स्टेटमेंट बता रखा है द गुप्त एम्पायर वॉज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. गुप्त एम्पायर के टाइम पर जो आर्ट है और आर्किटेक्चर है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लरिश्ड हुआ था. Then the next question is consider the following statement about the decline of the Gupta Empire. So the first statement is the Gupta Empire declined due to the internal conflicts and external invasion. And the second is the Gupta Empire was overthrown by a single powerful enemy. So कौन सा statement इनमें से सही है आप बताइए. येस एग्जैक्टली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. गुप्त एम्पायर डिक्लाइन हुआ था क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे उनके बीच में और एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हुए थे. बट एक सिंगल पावरफुल एनिमी ने उनको नहीं हटाया था. ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे मल्टीपल बाद में हमने देखा गुप्त एम्पायर के बाद में हर्षवर्धन आ गए थे. और जो जब पावरफुल रूलर्स चले गए थे गुप्त एम्पायर के, जो वीक रूलर्स बचे थे जो संभाल नहीं पा रहे थे इतना वास्ट टेरिटरी को, तब जो छोटे छोटे से फ्यूडिटरीज थे इनके, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया था. ओके. सो सिंगल पावर से नहीं हुए थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा एंड फर्स्ट इज करेक्ट. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्त रूलर इज नॉन फॉर हीज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स एंड इज ऑफन कंपेयर्ड टू द ग्रेट मौर्यन एम्पायर समुद्रगुप्त. सो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. Actually, in here the question is wrong. The answer is Samudragupta. Which Gupta ruler is known for his extensive military campaign and is often compared to the great Mauryan emperor. So here's the question में आंसर दे रखा है गया तो ये क्वेश्चन हम हटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. द गुप्त एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज बाय. कैसे कैरेक्टराइज होता था? क्या वो हाईली सेंट्रलाइज था या फिर डिसेंट्रलाइज था, या फ्यूडल सिस्टम विथ पावरफुल वेसल्स एंड नोबल्स था, या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था? बताइए इसका आंसर. जी एग्जैक्टली करेक्ट. डिसेंट्रलाइज था, हाईली सेंट्रलाइज नहीं था. हाईली सेंट्रलाइज किसको बोलेंगे हम? मौर्यन एम्पायर था हाईली सेंट्रलाइज. ओके. गुप्त एम्पायर की जब भी बात आएगी तो वो डिसेंट्रलाइज था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. चंद्रगुप्त सेकंड को ही टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य का उपाधि थी. ठीक है, तो अब इनमें से कौन से नवरत्न में शामिल नहीं थे? कालिदास तो थे जी, धन्वंतरी भी थे, बाणभट्ट थे क्या? नहीं, बाणभट्ट ही नहीं थे. और हमने इसमें पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड. सो बाणभट्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड जस्ट बिकॉज बाणभट्ट किसके कोर्ट में थे? किसके कोर्ट में थे बाणभट्ट? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के कोर्ट में, हर्षवर्धन के कोर्ट में थे. ओके. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गुप्त एम्पायर. गुप्त एम्पायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट वॉज विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त एम्पायर. इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? Yes, it is absolutely correct.
विष्णुगुप्त लास्ट रूलर था। ईरान इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू स्कंदगुप्त। क्या एरन इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, जिसमें पहली सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, भानगुप्त के टाइम पे हुआ था वो, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये एमपी में लोकेटेड है, एमपी के सागर रीजन में लोकेटेड है, और ये स्कंदगुप्त के टाइम पे बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त हुन्स इन्वेडेड। येस, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, हुन्स ने इन्वेड किया था कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो हियर द आंसर इज ओनली सेकेंड, नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था? सो भोग जो होता था वो इरिगेशन टैक्स था, सही बताना है इसमें। और चरसाना जो होता था वो वाटर टैक्स था, प्रताया जो होता था वो टोल टैक्स था, और उद्बग जो होता था वो पेस्ट्रोलर टैक्स था। जी, जो चरसाना था वो था पेस्ट्रोलर टैक्स, तो इधर ये वाला गलत हो जाएगा। प्रताया टोल टैक्स इज एग्जैक्टली करेक्ट। सो सी प्रताया, प्रताया जो होता था उसको टोल टैक्स बोला जाता, टोल टैक्स को प्रताया बोला जाता था। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग संगम पीरियड। हम संगम पीरियड पे पहुंच चुके हैं, संगम पीरियड कवर करेंगे। फर्स्ट संगम लिटरेचर ऑर्गेनाइज्ड इन मदुरै, क्या स्टेटमेंट सही है? और थर्ड संगम लिटरेचर ऑर्गेनाइज्ड इन मदुरै, यस, बोथ संगम लिटरेचर आर ऑर्गेनाइज्ड इन मदुरै, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, sorry, the third option is correct. Next question is what is the Sangam age known for? Sangam age किसके लिए जानी जाती थी? The development of Vedic culture in South India, the emergence of the Mauryan Empire, the flourishing of Tamil literature and culture, and the spread of Buddhism in South India. किसके लिए जानी जाती थी? तमिल लिटरेचर। संगम पीरियड से ही समझ में आ रहा है साउथ इंडियन से बिलोंग करती है, मतलब साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। ओके, सो संगम जानी जाती थी किसके लिए? तमिल लिटरेचर के लिए, तमिल लिटरेचर एंड कल्चर के लिए। तोलकापियर द्वारा लिखी गई थी, ये सब बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के टाइम पे कौन सी किंगडम प्रोमिनेंट थी? तो हमको पता होना चाहिए ये चीज़। तो 3 किंगडम्स थी, चेर, चोल एंड पांड्य। सो आंसर इज ए, चेर, चोल एंड पांड्य। ओके, then next question is what is the significance of संगम literature? संगम literature का significance क्या है? So it provides information about the Vedic period. It is a collection of Tamil texts that describe the life and culture of the ancient South India. It is a collection of Sanskrit texts that describe the life and culture of the ancient North India, and it provides information about the Mauryan period. So yes, the answer is B, collection of Tamil text. Okay, तमिल टेक्स्ट के कलेक्शन था, साउथ इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री और इनके बारे में बताया गया था। सो संगम लिटरेचर इसके ऊपर थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ द संगम एज बेस्ड ऑन। इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होती थी संगम एज की? देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 टॉपिक हम लोग कवर करें, 3 से 4, इवन मोर देन 4 टॉपिक्स वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो, और सभी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, बट इतनी भी एक्स्ट्रा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, गो थ्रू करें। अगर आपको चाहिए कि मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करूँ और अदर सब्जेक्ट्स का भी करूँ, सो प्लीज़ डू लाइक, सपोर्ट माई एफर्ट्स, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ टारगेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ द संगम एज बेस्ड ऑन। सो संगम एज की इकोनॉमी मैंने पूछा था आप लोगों से अभी। सो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के ऊपर बेस करती थी संगम एज की इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग्स टू। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हर्षवर्धन पुष्यभूति से करता था, गुप्त से करता था, मौर्यन से करता था, पल्लव से करता था। सो पुष्यभूति, जिसको वर्धमान डायनेस्टी भी बोला जाता है, ध्यान रख लिएगा, वर्धमान डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है, उससे बिलोंग करता था हर्षवर्धन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। इनिशियल पूछा है, यहाँ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पूछा है। इनिशियल जो थी वो थानेसर थी। थानेसर है कहाँ पे? हरियाणा में है, हरियाणा में है थानेसर। ओके, थानेसर थी इनिशियल कैपिटल। बट नेक्स्ट जो कैपिटल बनाई गई थी हर्षवर्धन ने जो कैपिटल बनाई थी वो कन्नौज बनाई थी।
सो इसका सही आंसर तो थानेश्वर होगा। अगर नॉर्मल कैपिटल पूछेगा कन्नौज किसने बनाई थी तो हर्षवर्धन ने बनाई थी। तो कन्नौज कहाँ पे? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नोटेबल अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नोटेबल अचीवमेंट कौन सा है? ही डिफीटेड द अरब्स एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। अरब्स उस टाइम पे, इनके टाइम पे ऐसे कुछ आए नहीं थे। नेक्स्ट है ही वॉज अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड बुद्धिस्ट कॉन्वोकेशन। येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने सॉरी उन्होंने ग्रैंड बुद्धिस्ट कॉन्वोकेशन करवाया था। पैट्रोन थे बुद्धिज्म के, और बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धिज्म में इनको कन्वर्ट किया था हुआन सांग ने। हुआन सांग ने कन्वर्ट किया था इनको बुद्धिज्म में। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन राइन। अभी हमने बात करी हर्षवर्धन राइन के टाइम पे कौन आया था? हुआन सांग आया था। कहाँ से आए थे? ये चाइनीज ट्रेवलर थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज राइन फाह्यान कम टू इंडिया। फाह्यान किसके टाइम पे आए थे? फाह्यान आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उनके टाइम पे आए थे। ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हुआन सांग आए थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ पांड्य किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। पांड्य किंगडम का सिंबल क्या हुआ करता था संगम एज के टाइम पे? इनके सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ें हैं। सो पांड्य का जो सिंबल हुआ करता था वो फिश था। पांड्य से पौंड याद रखना, और पौंड में क्या होती है? फिश होती है। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द चेर किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के टाइम पे चेर किंगडम की कैपिटल क्या हुआ करती थी? यहाँ कैपिटल पूछा गया है, तो कैपिटल थी वंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द चोल किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के टाइम पे चोल किंगडम का जो सिंबल था वो क्या था? अब इधर याद रखना, चोल का पूछा है। चोल का था टाइगर, चेर का था बो, चेर का था बो, फिश था पांड्य का। ओके। चोल का था टाइगर, चोला ऐसे याद रखना, चोला का एक बना है टाइगर के, उसका चमड़े का बनता है ना। चेर जो थे वो बो वाला था, चेर उससे चीरफाड़ हो जाती है, बो से, बो धनुष वाला टाइप होता है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्य किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। पांड्य किंगडम की कैपिटल क्या थी संगम एज के टाइम पे? तो मदुरई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द चेर किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। चेर किंगडम की क्या कैपिटल थी संगम एज के टाइम पे? चेर किंगडम की सॉरी, इस चेर का सिंबल पूछा है, जो कि अभी अभी हमने किया, बो। ठीक है। चेर की कैपिटल तो ऑलरेडी पूछ चुका है, जो कि वंजी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चालुक्यास। द चालुक्यास वर अ पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रूल करने वाले वास्ट एम्पायर चालुक्यास थे। नेक्स्ट, द चालुक्यास वर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, particularly in the construction of temples. So which of the following is correct? Both the statement are correct, exactly correct. चालुक्य पावरफुल रूलर्स थे, वास्ट एम्पायर किया था इन्होंने कहाँ पे? साउथ इंडिया के। चालुक्यास वर द नॉन फॉर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। यस, चालुक्यास ने कौन सा स्टाइल ऑफ टेम्पल चलाया था? वर्सारा स्टाइल। वर्सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या होता है? दोनों का मिक्सचर होता है, नगरा का भी और मतलब नागर शैली का भी और द्रविड़ शैली का भी, द्रविडियन एंड नगर का मिक्सचर होता है वर्सारा स्टाइल। मेनली कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटक में। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड वॉज अ नोटेबल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। क्या पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी का था? तो यस, इट इज़ बिल्कुल करेक्ट, सही है। पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। अब आधे लोग क्या करेंगे, पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन, यहीं तक पढ़ेंगे और दोनों करेक्ट लगा देंगे, बट ये गलत है, दोनों करेक्ट नहीं है। बैंक ऑफ इंडस रिवर नहीं था। कौन सा रिवर था? नर्मदा था। नर्मदा रिवर पर क्या किया था? हराया था पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को। ओके। यो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हराया था एहियोल इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पर है? सेम एज कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चालुक्याज आर्किटेक्चर। द चालुक्य डेवलप अ यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉन एज द द्रविडियन और द्रविड स्टाइल।
नरसिंहवर्मन वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। 26 क्वेश्चन, दैट इज़ नाइदर 1 नॉर 2। आर्किटेक्चर टेम्पल स्टाइल का, उन्होंने जो टेम्पल वगैरह का आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था वो काय का किया था, द्रविड़ में किया था? नहीं, अभी मैंने बताया वर्सारा स्टाइल का था। नरसिंहवर्मन पल्लव का था रूलर, ना कि चालुक्य डायनेस्टी का था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वर divided into two branches, the Badami Chaluk and the Kalyani Chaluk. Is this statement is correct? Yes, it is correct. दोनों में डिवाइड थे। The Chalukya were known for their military conquest and administrative skill. Yes, both statement are correct. Now moving to the next question, who is considered the founder of the Pallav dynasty? Pallav dynasty का फाउंडर कौन है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में कि फाउंडर और लास्ट रूलर मेनली याद रखने की चीज़ें होती हैं, प्लस जो इनके मिलिट्री एक्सपीडिशन से किसने किसको हराया, ये कन्फ्यूजन बहुत देता है, बट ये याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, सिम्हा विष्णु थे। और अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन लगता है कि मैं वीडियो बनाकर इस पर बताऊँ, तो मैं इनके बैटल्स और किसने किस रूलर को हराया ट्रिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? सो इट इज़ सो ईजी, इट इज़ कांचीपुरम। ओके। Which Pallav king is known for his victory over the Chalukya king Pulkesin II? चालुक्य किंग पुलकेसिन सेकंड के ऊपर किस पल्लव किंग ने विक्ट्री हासिल करी थी? सो इट्स नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो था पल्लव किंग था, और यहीं पे इसी क्वेश्चन में अभी क्या पूछा गया है, जो पूछा गया था नरसिंहवर्मन इस चालुक्य डायनेस्टी का था रूलर, तो नहीं था, किसका था? पल्लव डायनेस्टी का था। सो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। बहुत ही कम टाइम में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF भी चाहिए विद आंसर्स, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आई नो थोड़ी बहुत आप लोगों को इश्यूज़ हो रहे होंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज़ एंड ऑल। सो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बिल्कुल मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे, और इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो IB में पूछे जाने की पूरी रूप से संभावना है। सो आप अगर ये सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, आगे के वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं ज़रूर एग्ज़ाम रिलेवेंट वीडियोस इसके ऊपर डालूंगी IB से रिलेटेड। फिर हम धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करेंगे। वो अभी दिन केवल मुश्किल से 8 days भी नहीं बचे हैं, लाइक इट्स ओनली 1 week, राइट। सो हम लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, GK को, करंट अफेयर्स को, एंड सम इंग्लिश की ट्रिक्स भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे इंग्लिश में वो केवल ट्रिक्स से ही हो जाएंगे, आपको उसके लिए इतनी सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। सो अगर आप लोग चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आप ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।